इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSC म्यूचुअल फंड पोर्टल पर VLE कैसे निवेश कर सकते हैं। एक बार जब कस्टमर आईडी सक्रिय हो जाती है तो यूजर CSC म्यूचुअल फंड पोर्टल पर निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड एक निवेश विकल्प है जो निवेशकों से पैसे एकत्र करता है और उसे विविधीकृत पोर्टफोलियो में निवेश करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य संपत्तियां। म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन अनुभवी फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जो निवेशकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना और इसे रिडीम करना आसान होता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश 100 रुपए से शुरू किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो का खुलासा करती हैं और ये SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि स्टॉक मार्केट का नियामक है, द्वारा नियंत्रित होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लाभों में शामिल हैं कि यह निवेशकों के लिए संपत्ति बनाते हैं और निवेश से जुड़े जोखिम को विविधीकृत करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के ELSS योजनाएं सेक्शन 80C के तहत कर लाभ प्रदान करती हैं। आप एक मुश्त लंप सम राशि में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं या SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए इक्विटी, डेट, हाइब्रिड जैसी कई विकल्प भी उपलब्ध हैं। यदि VLE CSC पोर्टल के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स स्कीम बेचते हैं तो उन्हें अधिक कमीशन प्राप्त होगा। इसके अलावा यह कई लाभ प्रदान करता है, जैसे ऑर्डर प्लेसमेंट में सुविधा, निवेशक के लिए ऑर्डर देना आसान होता है। VLE एक ही स्क्रीन से विभिन्न म्यूचुअल फंड्स और योजनाओं को देख सकते हैं। ग्राहक के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकी उपायों का निर्माण किया गया है, ताकि ग्राहक के डेटा का स्वामित्व सही तरीके से सुनिश्चित हो सके। म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए VLE को डिजिटल सेवा पोर्टल में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। VLE DSP में म्यूचुअल फंड्स के लिए सर्च करेगा। इसके अलावा VLE म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए वेबसाइट mutualfunds.csccloud.in का भी उपयोग कर सकता है। कृपया ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें और फिर परचेज कम SIP विकल्प पर क्लिक करें। कृपया इन्वेस्टर की कस्टमर आईडी प्रदान करें। VLE कस्टमर ऑनबोर्डिंग के अंतर्गत लोकेट कस्टमर पर जाकर कस्टमर आईडी खोज सकता है। निवेशक का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि VLE के पास UN एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वह भी इस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। कृपया ड्रॉप डाउन से ट्रांजैक्शन नेचर चुनें। यूजर फ्रेश परचेज, एडिशनल परचेज या SIP में से किसी एक विकल्प को चुन सकता है। यदि यह नई या अतिरिक्त खरीद है तो नॉर्मल चुनें। यदि यह SIP लेनदेन है तो सिस्टमैटिक चुनें। VLE भुगतान का माध्यम ड्रॉप डाउन से चुनेगा, जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि। बैंक विवरण भी ड्रॉप डाउन में दिखाए जाएंगे। कृपया वह बैंक खाता चुनें जिससे भुगतान किया जाना है। ध्यान दें कि निवेशक को यही बैंक खाता भुगतान के लिए उपयोग करना होगा। यदि किसी अन्य बैंक खाते से भुगतान किया जाता है तो अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाएगा और फंड 3 से 4 कार्य दिवसों में वापस कर दिए जाएंगे। यूजर को ड्रॉप डाउन से म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड योजना का चयन भी करना आवश्यक है। यदि निवेशक के पास चयनित म्यूचुअल फंड में पहले से कोई फोलियो है तो वही प्रदान किया जा सकता है। ऐड पर क्लिक करके स्कीम विवरण को सेव करें। एक ही लेनदेन में कई स्कीमों में निवेश किया जा सकता है, जिसके लिए एक ही भुगतान किया जा सकता है। भुगतान विवरण, पेमेंट डिटेल्स सेक्शन में निवेश राशि प्रदान करें। कृपया घोषणा, डेक्लेरेशन भरें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। VLE को दर्ज किए गए विवरणों की जांच करनी होगी और फिर सेव बटन पर क्लिक करना होगा।
निवेशक भुगतान उसी बैंक विवरण के माध्यम से करेगा जिसे खरीद अनुरोध जमा करते समय चुना गया था। यदि किसी अन्य बैंक विवरण का उपयोग किया जाता है तो अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाएगा और फंड 3 से 4 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। सफल भुगतान के बाद पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई जाएगी। निवेशक को म्यूचुअल फंड से संदेश प्राप्त होगा जब यूनिट्स खरीदी जाएंगी। वीएलई रिपोर्ट मेनू से ट्रांजैक्शन डिटेल्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है ताकि वह किए गए लेनदेन की जांच कर सके।